जोहार, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल जर्नी विद विंदेश में। आज बात करेंगे तिलका मांझी यानी जबरा पहाड़िया के बारे में। झारखंड की धरती धन्य है, यहाँ एक से बढ़कर एक देशभक्त ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक संघर्षशील स्वतंत्रता सेनानी शहीद तिलका मांझी भी है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज के तिलकपुर नामक गांव में हुआ था। एक संथाल आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सुंदरप मुर्मू था। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते थे। अंग्रेज शासकों का शासन विस्तार तथा स्थानीय छोटे बड़े जमींदारों के अत्याचार से संथालों में शेष की भावना जागृत होने लगी। 1855 में संथाल हुल की शुरुआत हुई। इस हुल के पूर्व भी मुर्मू गोत्र के संथाल परिवार में 1750 में तिलकपुर गांव में अमर शहीद तिलका मांझी का जन्म हुआ था। तिलका मांझी दूरदर्शी, मिलनसार, कर्मठ, दबंग, कसरती, कुशल, तीरंदाज और समता भाव रखने वाले वीर व्यक्ति था। वह ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल का घोर विरोधी था। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के कूटनीति को अच्छी तरह से समझ लिया था। अंग्रेज शासक किस प्रकार संथालों पर तथा उन पर अन्याय कर रहे थे। तिलका मांझी समझ चुके थे कि सदान और पहाड़ियों को गुमराह कर आपस में लड़ा रहे हैं। तिलका ने अपने संथाल भाइयों को अंग्रेजी की नीति, उनका शोषण तथा फूट यालो राज करो की नीति की जानकारी दी तथा एक संगठन बनाया। वह भागलपुर तथा संथाल परगना के विभिन्न स्थानों पर गुप्त सभाएं किया करते थे, जिसमें सभी वर्गों, जाति और धर्म के लोग भाग लेते थे। तिलका मांझी का एक ही नारा था, हम सभी भारतीय संगठित हो और अत्याचारी विरोधियों को मार भगाओ। कहा जाता है तिलका मांझी ने मुंह से जो निकल जाता वह हो ही जाता था। निर्धन और असहाय जनजातियों, सदानों की भूमि, उनके खेत तथा जंगल को अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। अनेक प्रकार के अमानवीय यातनाएं जनजातियों तथा मूलवासियों की महिलाओं तथा बच्चों तक को अत्याचार होने लगा था। यह सब देख देख कर उनके अंदर ही अंदर ज्वाला यानी आग की तरह भर गया था। 1767 में तिलका के नेतृत्व में भागलपुर के निकट बनचरी जोर नामक स्थान पर संथाल तथा सभी वर्गों के लोगों को संगठित कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम अध्याय शुरू कर दिया था। 1771 में 800 लोगों की एक नई सेना का गठन किया गया तथा 1773 में एक अंग्रेजी युवक को एसपी बनाकर राजमहल क्षेत्र में पदस्थापित किया गया। इसने अपनी चालाकी से अपने 9 महीने के कार्यकाल में 47 गांवों के पहाड़ियों सरदारों को अंग्रेज का समर्थक बनाने में सफल रहा। इस प्रकार अर्ध सरकारी सेना में 1300 लोगों का एक सेना गठन कर लिया। लेकिन इस अर्ध सरकारी सेना में से सिर्फ पहाड़िया जनजातियों के अलावा कोई भी शामिल नहीं हुआ। बाकी सभी वर्ग के लोग तिलका मांझी के साथ थे, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थे। 47 गांव के 1300 पहाड़ियों को छोड़ सभी लोगों से कर वसूला जाता था। तिलका मांझी ने कर वसूली का खुलकर विरोधी थे तथा विरोध भी करना शुरू कर दिया। तिलका मांझी के सेना गुरिल्ला युद्ध के लिए सक्षम थे। हमेशा ही ब्रिटिश सेना को भारी क्षति उठानी पड़ती थी। जब भी अंग्रेजी सेना से युद्ध होता था, तिलका मांझी की सेना घने जंगलों में छुपकर तीर तथा गुलेल से हमला कर तिलका की सेना अंग्रेजी सेना को मार डालती थी। इस तरह तेलियागढ़ी तथा कहलगांव में शाही खजानों को लूटकर उसे बिना भेदभाव कर गरीबों, असहाय तथा जरूरतमंदों के बीच बांट देते थे। 1784 में खुलेआम भागलपुर पर आक्रमण कर दिया। 13 जनवरी 1784 को ताड़ पेड़ पर बैठ गया और इसी रास्ते पर जा रहे मिस्टर क्लीवेलैंड के सीने में अचूक तीर का निशाना साध दिया और क्लीवेलैंड की मृत्यु हो गई। इस घटना से अंग्रेजी सेना में खलबली मच गई। विजय की खुशी में तिलका मांझी और उनके साथी खुशियां मना रहे थे। इसी समय रात्रि में आयरकुट तथा पहाड़िया सेना के सरदार जौहरा ने एकाएक हमला कर दिया। फलस्वरूप तिलका मांझी के अनेक लोग हताहत हो गए। तिलका मांझी बचकर निकल गए और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में शरण ली। वहां उसने पुनः अपनी सैनिक टुकड़ी का गठन कर लिया। मांझी ने तत्कालीन अंग्रेज शासन वारेन हेस्टिंग के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसने पहाड़ों पर से ही गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, किंतु संसाधन के अभाव के कारण अधिक दिनों तक वह टिक नहीं सका और युद्ध के दौरान उसे धोखे से पकड़ लिया गया और भागलपुर लाया गया। उसे 4 घोड़ों के पीछे मोटी रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए एक बरगद के पेड़ तक लाया गया और उसी पेड़ पर 13 जनवरी 1785 को फांसी दे दी।
और इस तरह तिलका मांझी अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। उस वीर पुरुष शहीद तिलका मांझी की मजार पर सभी फूल चढ़ाने जाते हैं और भागलपुर चौक पर तिलका मांझी की मूर्ति स्थापित है। ऐसे महान पुरुष को दिल से नमन और जोहार है।